हाउसवाइफ से बन गई गॉड वुमन, गले मिलकर भक्तों से कहती आई लव यू। राधे माँ की कहानी। राधे माँ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कैसे सामान्य गृहिणी सुखविंदर कौर से उन्होंने राधे माँ बन सुर्खियाँ बटोरी। सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ को उनकी जीवन शैली की वजह से सवाल खड़े किए गए थे। उनके पहनावे, मेकअप, भक्तों से गले मिलना जैसी कई चीजें हैं जिनसे वह विवादों के केंद्र में आई। अपनी खास स्टाइल से सुर्खियों में रही राधे माँ। राधे माँ का असली नाम है सुखविंदर कौर। 4 अप्रैल 1965 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ जन्म। 21 साल की उम्र में आध्यात्म की ओर हुआ झुकाव। हाथरस में पिछले दिनों जिस तरह से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई, उसे लेकर घमासान जारी है। इस घटना के बाद से लगातार भोले बाबा सुर्खियों में हैं। उनको लेकर अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच देश के उन स्वयंभू बाबाओं का भी जिक्र तेज हो गया, जो अलग अलग वजहों से विवादों में रहे। इनमें एक नाम राधे माँ का भी है। खुद को गॉड वुमन कहने वाली राधे माँ काफी मशहूर रही हैं। वो न केवल खुद को देवी का अवतार बताती बल्कि कई दैवीय शक्ति होने का दावा भी करती हैं। एक समय उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। हालांकि अपनी जीवन शैली, ड्रेस, मेकअप, भक्तों से गले मिलने और उन्हें फूल देकर आई लव यू कहने जैसी कई चीजों के चलते वो विवादों में आ गयी। यही नहीं, साल 2017 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फर्जी संतों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें राधे माँ का नाम भी शामिल था। जानिए राधे माँ की पूरी कहानी। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1965 को पंजाब के गुरदासपुर में दोरांगला गांव में हुआ। सुखविंदर कौर के बारे में बताया जाता है कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी मुकेरिया के मनमोहन सिंह से हुई थी। मनमोहन सिंह एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उनकी शुरुआती कमाई बेहद कम थी। इस दौरान एक साधारण गृहिणी के तौर पर सुखविंदर कौर सिलाई काम करती थी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही उनके पति अधिक पैसा कमाने के लिए खाड़ी देश चले गए थे। पति के जाने पर सुखविंदर कौर स्थानीय परमहंस डेरा से जुड़ गई। इसी के बाद सुखविंदर कौर का झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया और जल्द ही वो राधे माँ बनकर चर्चित हो गई। राधे माँ के जानने वाले बताते हैं कि 21 साल की उम्र में सुखविंदर कौर महंत रामलीन दास की शरण में जा पहुंची। उन्होंने सुखविंदर को 6 महीने तक दीक्षा दी। आध्यात्म की दीक्षा के बाद रामलीन दास ने ही सुखविंदर को नया नाम राधे माँ दिया। इसी के बाद वो राधे माँ के नाम से जानी जाने लगी। पंजाब के मुकेरिया में साधारण गृहिणी रही सुखविंदर कौर फिर राधे माँ बनकर मुंबई आई और सत्संगों के माध्यम से प्रसिद्ध हुई। मुंबई आने के बाद राधे माँ लगातार माता की चौकी, सत्संग और जागरण करती। इससे धीरे धीरे हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स जुड़ने लगे। राधे माँ के भक्तों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं। कई सेलिब्रिटीज की तस्वीरें राधे माँ के साथ सामने आ चुकी हैं। राधे माँ आमतौर पर माता की चौकी और जागरण में जाती रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके यहाँ एक रेट कार्ड होता। राधे माँ की चौकी का खर्चा करीब 5 लाख से 35 लाख रुपए तक होता। राधे माँ अपनी ड्रेस, अपने श्रद्धालुओं से मिलने की स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रही हैं। साल 2015 में सोशल मीडिया पर राधे माँ की कुछ तस्वीरें वायरल हुई। आमतौर पर राधे माँ हाथ में त्रिशूल लिए हुए माता के अवतार में नजर आती थी। इसी बीच उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो लाल रंग की मिनी स्कर्ट और लाल रंग के बूट्स में नजर आई थी। उनकी इन तस्वीरों को लेकर विवाद भी हुआ था। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। राधे माँ को लेकर कई और विवाद भी सामने आए थे। इनमें किसी भक्त को राधे माँ किस करते नजर आई थी, उस पर भी हंगामा मचा था। राधे माँ अपने किसी भक्त को गले लगाते हुए नजर आ चुकी हैं। कुछ भक्त उनकी गोद में लेटे हुए भी नजर आए। राधे माँ का इन मामलों में यही कहना था कि वह अपने भक्तों में प्यार बांटती हैं और ऐसे ही आशीर्वाद देती हैं। राधे माँ के खिलाफ कई केस दर्ज हुए हैं। उन पर एक बिजनेसमैन ने अपना बंगला कब्जाने का भी आरोप लगाया था।